Today topic is HCF and LCM. First, I will explain you, and in last 5 minutes, I will ask some questions to you. Topic is HCF and LCM. What is the meaning of HCF? HCF means highest common factor, and highest means सबसे बड़ा, common means जो एक जैसा होगा, फैक्टर मीन्स अभी हम फैक्टर की डेफिनेशन करते हैं, फैक्टर क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स? दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी फैक्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड. अब मैं आपको एक नंबर देती हूं. सपोज माय नंबर इज 14 और मैं आपको कह रही हूं कि मुझे 14 के फैक्टर्स बताओ. तो 14 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर का मीनिंग है कि जिस जिस नंबर से 14 डिवाइड हो जाता है, दैट विल बी फैक्टर्स. 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 7 से होएगा और 14 से होगा. तो आपके पास 14 के 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 7 एंड 14. अब 14 नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सो दीज 4 आर द फैक्टर्स. ठीक है, ऑफ 14. नाउ आई एम टेकिंग 18. अब मैंने 18 लिया. 18 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, हाँ जी, फिर 9 से, फिर 12 से नहीं होगा, फिर 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, फिर 18 से ही होगा. ठीक है, तो अब मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए फैक्टर के. अब हम इसमें से चेक करते हैं, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो मैंने जो 14 के लिखे थे वो थे 1, 2, 7 और 14. जो 18 के लिखे हैं वो हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. तो आपका कॉमन फैक्टर आएगा 2, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 2. किसका है ये है आपका 14 एंड 18 का. ठीक है, ये नीतू कुमारी, आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज. नीतू, अब हम कोई और 2 नंबर लेंगे. सपोज मैंने नंबर लिए 25 और मेरा सेकंड नंबर है 50. अब मुझे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं 25 के फैक्टर्स लिखूंगी. 25 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 1, 5 और 25. और 50 के फैक्टर्स लिखूंगी 1, 5, 10, फिर 25 एंड देन 50. 50 के कितने हैं? 5. कौन कौन से? 1, 5, 10, 25 और 50. और 25 के क्या हैं? 1, 5, 25. तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? हाईएस्ट नंबर कॉमन देखना है. दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 25. सो आर HCF इज 25. ये जिन्होंने आंसर दिया है वो पार्थ का आंसर ठीक है 25. बाकी श्रीकांत ने आंसर दिया था 5, वो रोंग है. ठीक है, अब ये थे आपके पास HCF. अब ये जो HCF होते हैं वो पावर की फॉर्म में भी आते हैं. तो मैं आपको अभी पावर वाला बाद में एक्सप्लेन करूंगी. पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें. ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं. सपोज माय नंबर इज 35. तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजें कि 35 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे. चैट ओपन है आपके लिए और आई कैन सी इजीली ऑन माय स्क्रीन. तो आप प्लीज चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजें, क्योंकि जैसे ही मैं किसी अनम्यूट करवाऊंगी फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है. यस, निहारिका, वेरी गुड. निहारिका ने आंसर दिया 1, 5,
7 and 35. वेरी गुड निहारिका। बट अनिल ने आंसर दिया है ओनली 1, सॉरी वसीम ने भी आंसर ठीक लिखा है 1, 5, 7, 35। और सुशांत ने भी आंसर ठीक लिखा है। चैतन्य ने भी आंसर बहुत अच्छे से लिखा है। और इस स्टूडेंट का नेम नहीं पता मुझे, गैलेक्सी J7 प्राइम से जिसने ज्वाइन किया हुआ है। बट एक स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया था, उसने सिर्फ 7 लिखा था। तो एक बार मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ पे शो हो जाता है कि किसने दिया गलत आंसर। नहीं हो रहा शो मुझे। किसने दिया है? AK, किसी ने ये AK के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, उसने आंसर गलत लिखा हुआ है। उसने आंसर सिर्फ 7 लिखा हुआ है। तो आपके पास 35 के 4 फैक्टर्स आएंगे, 1, 5, 7 एंड 35। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा नंबर दे रही हूं 105। आप प्लीज 105 के जो फैक्टर्स हैं उसको चैट बॉक्स में डालिए और मुझे पता चले कि आपने क्या क्या लिखा है। क्या बात इतनी देर लग रही है? 1 मिनट। मैंने नंबर दिया है 105। 105 के बताइए मुझे। हाँ, ये एस ने दिया है, वो ठीक दिया है, शाबाश। एक आधा मिस है बीच में। SG का भी ठीक है, निहारिका का ठीक है, लेकिन कुछ मिस है इसमें। ठीक है, तो काफी बच्चों ने दिया है मैं आंसर, तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आपका 105 1 से डिवाइड हो जाता है। ये किसने दिया है? पूजा, पूनम। पूनम का आंसर बिल्कुल ठीक है। पूनम, आई कांट सी द होल मैसेज। आपने डैश डैश डाल दिया बीच में। अनिल ने भी काफी अच्छे फैक्टर्स बताए हैं इसमें। मोहित पाल ने भी बताए हैं, यस। बट कुछ कुछ मिस है इसमें। देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये 1 तो आएगा ही आएगा। अब ये 2 नहीं आएगा इसका फैक्टर, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ये किसने दिया? धनंजय तिवारी। वेरी गुड धनंजय, बिल्कुल एक्यूरेट, आपने सारे फैक्टर्स लिखे हैं, वेरी गुड। तो आपका क्या क्या है इसमें? 1 आएगा। 2 इसलिए नहीं आ सकता इसका, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। इट इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका 3 का फैक्टर है ये 3। अब ये 5 से डिविजिबल है, फिर ये 7 से डिविजिबल है। 7 से क्यों है डिविजिबल? देखो, अब हम इसमें एक बार 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था 105, मैंने क्या कहा था? कल इसका इकाई का अंक उठाएंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 10 आ जाएगा। जब 10 आएगा तो आपने जो आपका रिमेनिंग नंबर बच गया दैट इज ऑल्सो 10। तो 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 0। तो 0 जो होता है वो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। चैतन्य, वेरी गुड, आपने भी सारे लिखे हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 1, 3, 5, 7।
7 के बाद ये नंबर 15 से डिवाइड होएगा, 15 के बाद ये नंबर 21 से डिवाइड होएगा, 21 के बाद ये नंबर 35 से डिवाइड होएगा, और 35 के बाद ये नंबर 105 से डिवाइड होएगा। अब क्योंकि सुनील आपका आंसर कहाँ है, मैंने नहीं देखा अभी, आप दोबारा लिख के भेजें प्लीज। रवि ने सारे लिखे हैं, रवि वेरी गुड। विक्रमजीत ने भी लिखे हैं, वेरी गुड। और नहीं मैं किसी का अभी देख पा रही। सुनील यादव वेरी गुड। अब मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ कि कौन सा नंबर क्यों मिस हो जाए हमसे, हम पहले ही उसको चेक कर लेते हैं। तो अब हम ओके, ये किसने मैसेज भेजा है कि कोई उसको ग्रुप में ऐड कर ले? ये चैट बॉक्स में फिर चैट कैसे आ रही है अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो आप तो? चलो आप ग्रुप में मैसेज भेजना। विश्वजीत, ओके विश्वजीत आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? आप अपना नंबर सेंड करो मैम को, अनु मैम को, तो वो आपको ऐड कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हम फैक्टर कैसे लिखते हैं। जैसे मुझे 1 का पता चल गया, 3 का पता चल गया इजीली, 5 का पता चल गया इजीली, और 7 का पता चल गया इजीली। अब आगे वाले नंबर नहीं पता चल रहे हैं, तो सुनो अब। पहले मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो क्या आएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब अगले नंबर पे आइए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 15, तो यानी कि इसका फैक्टर 15 भी आएगा। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 35 आएगा। फिर एक नंबर रह गया कि अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 21 आएगा। और एक जो नंबर खुद का होता है वो तो उससे डिविजिबल होता ही होता है। तो आप ऐसे चेक करोगे कि क्या मैंने सारे दो दो नंबर के पेयर को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अगर आपको 2 या 3 इसके फैक्टर पता चलते हैं तो अब 35 के फैक्टर थे 4, 1, 3, 5, 7 और 35, और 105 के थे 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105। तो अब कॉमन क्या आया? HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? वैसे कॉमन तो बहुत सारे मिल रहे थे, 1 मिल रहा था, 5 मिल रहा था, 7 मिल रहा था, 35 मिल रहा था, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला आपका, हाँ जी क्या मिला? 35, वेरी गुड। तो आपका जो वो आएगा, द HCF जो आएगा वो 35 आएगा। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अभी आप चैट में ही अपना आंसर लिखेंगे, बट आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे दूंगी और फिर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अब आपने HCF बताना है मुझे 2 नंबर्स का। ओके सुशांत, ये नंबर ऐड करना है जो आपने लिखा है, यस और नो में आंसर दीजिए प्लीज। हाँ दिनेश का आंसर भी ठीक है, 35। सुशांत आपने नंबर भेजा है, किस पर्पज से भेजा है बताइए मुझे।
चलिए अब मैं आपको 2 नंबर दे रही हूँ और आपने मुझे उसका HCF फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। ठीक है श्रीकांत, आप नंबर लिखिए 72 and 108। My number is 72 and 108। आप इन दोनों के फैक्टर्स अलग अलग लिखिए पहले ग्रुप में, ये चैट बॉक्स में, फिर मुझे HCF बताना। पहले 72 के लिख के बताइए क्या क्या है। हाँ जी, क्या क्या लिखे हैं? पहले 72 के लिख के दिखाइए सारे। 1 2 3 4 6 8 9, वेरी गुड श्रीकांत। 9 के बाद 12 24 18 36 and 72। अनिल ठीक लिखे हैं, लेकिन इसमें 6 भी आएगा, 6 भी आएगा। निहारिका के भी ठीक है, लेकिन निहारिका पूरे नहीं लिखे। 1 2 3 4 6 12 8 9, ठीक है। विक्रमजीत आपके भी ठीक हैं, यस। हाँ जी, अब आप 108 के लिखिए। हाँ जी, इसका HCF बताइए क्या आएगा? 36, शाबाश। 36 इज द हाईएस्ट, क्योंकि इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपके पास आज HCF का कंसेप्ट मैंने आपको भेजा है ये। तो अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कि किसको समझ नहीं आया है। जिसको समझ नहीं आया है हैंड रेज करिए और मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा। ये विश्वजीत का हैंड अभी रेज है, एक शेखर का हैंड। या शेखर, अनम्यूट योरसेल्फ। शेखर, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, आवाज जा रही है मैम? हाँ जी। मैम मुझे लास्ट में आपने वो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना कि आगे का नंबर अगर पता ना हो तो कैसे पता करते, वहां पर थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, पर ये सभी के लिए फॉलो नहीं आगे का होगा। अगर डिजिट हमको नहीं पता है वो। अब देखो, जैसे मैं बताती हूँ आपको, मान लो हेलो। आपने हाँ 72 मैम। 72 के लिखे 1 2 3 4 6 8 9 हाँ 12। इसके बाद अब मुझे हाँ नहीं पता चल रहा क्या आएगा।
तो जी मैं ऐसा करती हूँ, जैसे मैंने 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 18 आया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 18 आया। तो 18 से मैं देख सकती हूँ कि 18 हाँ। से भी 72 डिवाइड हो सकता है। अच्छा, ठीक है, और मतलब 2 को लेकर लेना है हमेशा। हाँ वो तो हम ऐसे इजी बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को, लेकिन अब जैसे इसमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 48 भी आ रहा था, बट 48 इसका फैक्टर नहीं है, वो तो चेकिंग के लिए है हमारे। अच्छा, अगर हमारा तो कोई मतलब एकदम मेथड एकदम मतलब एकदम ऐसे ही जाना है, मतलब सीरियल वाइज ऐसे ही कुछ मेथड। अभी ना आपने उठा के सीधा 2 से 9 कर लिया, लेकिन हाँ उस टाइम आप सीरियल वाइज 2 से 3, 3 से 4 ऐसे कर रहे थे, 4 से 7 ऐसे हाँ, किया। लेकिन देखो अब 6 से 8 को करेंगे तो 48 आएगा, लेकिन 48 से 72 नहीं होता ना। जी तो ये मैंने मतलब वैसे एक ट्रिक है कि कोई नंबर मिस ना हो जाए, तो हम बीच में चेक करके वो लिख सकते हैं कि हमारा कोई नंबर मिस ना हो। चेकिंग तो हमें अच्छा। करनी पड़ेगी। जी मैम। अच्छा, पार्थ अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम। मैं पूछना चाह रहा था कि अब तो कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना आज? नहीं, मैं अभी देखती हूँ, अगर मुझे 1-2 क्वेश्चन काफी बच्चों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तो मैं एलसीएम का कंसेप्ट भी दे दूंगी। ओके फाइन। ओके, मैं ऐसे भी मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं लीव करना, लेकिन मैं वो पूछना चाह रहा था, वो सुशांत दासोल करके ऐड होना चाहता है ग्रुप में। सुशांत दासोल था क्या वो? सुशांत का तो नंबर है मेरे, मतलब देखती हूँ। ओके फाइन। नहीं, जस्ट मैं एक सुशांत को जानता हूँ तो मैं ऐड कर देता हूँ। फाइन। ओके। हाँ जी, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। सुनील यादव, सुनील अनम्यूट योरसेल्फ। Sunil, now you can unmute yourself. Okay, Bikramjeet. Yes, जल्दी, ma'am. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम मेरी एक क्वेरी है, ये भी आपने जो सा वो ट्रिक बताई है, केवल 2 को गुना करके ही कर सकते हैं कि 3-4 भी ऐसे कर सकते हैं? ये तो ना एक थोड़ा सा इसलिए मैंने बता दिया आपको कि कोई नंबर मिस ना हो जाए। वैसे तो देखा जाए तो 2 नंबर को करके हो जाता है तो ठीक है, वो लिख देंगे हम, नहीं होगा तो फिर देखेंगे हम। जैसे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 से नहीं हो रहा है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे ऐसा। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप ना मल्टीप्लाई करके 2-2 नंबर को चेक कर लिया करो, अगर हो रहा होगा तो लिख देंगे, नहीं हो रहा होगा तो फिर आगे हम और नंबर चेक कर लेंगे। हाँ जी, सुनील यादव, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे मतलब 0 to 9 तक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कर लिया, उसके बाद जो है 2 डिजिट को हमें जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, इससे अच्छा अगर हम ये करें, जैसे 72 का हमने किया कि 1 2 1 2 3 4 6 8 9, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद हमें इजी ये रहेगा कि 2 को हमने कितने, मतलब 2 को अगर 72 से मतलब वो किया, डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर 36 आएगा। तो ऑब्वियसली 36 होना ही है। और इसी तरह 3 से हमने 24 बार किया तब 72 आया, ठीक है। तो 72 हमारा होना ही है। इसी तरह 4 से 6 से 8 से 9 से, तो शायद इस फॉर्मेट से जो है हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहीं कहीं पर रॉन्ग भी होता है, बट ये फॉर्मेट कहीं पर रॉन्ग नहीं होगा। हाँ ठीक है, गुड गुड सुनील, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। ठीक है, चैतन्य है,
चैतन्य अनम्यूट योरसेल्फ। जो एक एक स्टूडेंट को बोलने के लिए मौका मिल रहा है, आप जल्दी से अपना वो कर लीजिए। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन मैम आज का नहीं है मैम। मैं 7 का डिविजिबिलिटी जो है मैम मैं उसे कंफर्म करना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे यदि एक संख्या है जो मैम 10,000 में है, 19,272 19,272 सो मैम इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड मैम मैं करना शुरू करूं? आप बताइएगा जहां मैं गलत रहूंगा। ओके ओके। सो मैम पहले मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 2 जा 4 आएगा। 19272 माइनस 4 इक्वल्स 19268। नो, इसके बाद लिसन आपका नंबर क्या था? 19272 था ना? यस मैम। तो आपके पास 1927 आपका नंबर आया है। अगर आप उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will not get 1968, you will get 1923। मींस मैम जो नंबर मल्टीप्लाई हो गया है उसको छोड़ के बाकी से डिफरेंस निकालना है। यस यस। सो मैम 1927 से डिफरेंस निकाला, 4 गया तो 192 हाँ 193 आया। हाँ, अब आपका इकाई का अंक क्या है? 3 लास्ट वाला अंक। यस मैम। अब आप 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 192 माइनस 6 यस इक्वल्स 186। शाबाश, गुड। अब 6 फिर 6 2 जा 12 हो गया। वेरी तो गुड। 18 माइनस 12 इक्वल्स 18 माइनस 12 6 बचा मैम। यस। सो इसके बाद फिर और कोई डिफरेंस निकालने का चारा नहीं है? नहीं तो है। इसे डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे नहीं। हम ये देखेंगे कि 6 नंबर जो हमारा Yes, डिफरेंस आया, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो द होल नंबर, यानी कि आपका नंबर 19272 था, इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके चैतन्य? मींस मैम जब एक डिजिट बच जाता है तो हाँ। देखा जाता है कि वो 7 से डिविजिबल है या और नहीं। अगर डबल डिजिट भी बच जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टेबल में 7 के टेबल में वो आता है या नहीं आता। गुड, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अपनी क्वेरी क्लियर की है। वेरी गुड चैतन्य। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके, नाउ भावना अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, यस मैम। हाँ जी मैम, वो मल्टीपल का चेकिंग टेक्निक एक बार प्लीज बता दीजिए। देखो, जैसा कि अभी सुनील ने बताया था कि हम मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर हम डिवाइड करके देखें तो वो ज्यादा बेटर है। तो आप उसी से उसको फॉलो करिए। मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। जैसे आपका नंबर था 72। अब आपको छोटे छोटे फैक्टर तो जल्दी से पता चल जाएंगे। जैसे क्या था? 1 2 3 4 6 8 9। सपोज अब मुझे आगे नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं 72 को 2 से डिवाइड करूंगी, आंसर आएगा 36। तो इसके फैक्टर में एक 36 आ जाएगा। फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 24, तो मेरा आंसर 24 आ जाएगा। फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 18, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। ऐसे हम और फैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये भी अच्छी टेक्निक है। वेरी गुड। तो भावना इसको फॉलो करिए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2 के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के केस में तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो उस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके भावना, गिव मी रिस्पॉन्स। विजय शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आज लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो क्या क्या टॉपिक कराया थी क्लास में? देखो, अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग से सारा कुछ सुन सकते हैं। मैंने वैसे HCF कराया आज, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कल पूछ लेना। ओनली HCF ही कराया मैम आज? हाँ जी।
ओके मैम, थैंक यू। ओके, रमित अनम्यूट योरसेल्फ। रमित जल्दी से हेलो हाँ जी मैम, मैम मुझे ना विक्रमजीत का डाउट नहीं समझ में आया मैम, वो एक्सप्लेन करोगे विक्रमजीत ने जो पूछा था? अच्छा, विक्रमजीत ने क्या पूछा था? मुझे ऐसा सबके नेम से याद नहीं है कि क्या क्या पूछा था। आप बताइए क्या पूछा था उसने। मैम वही मुझे, वो 2 से कुछ कह रहा था, 2 से, वही मुझे उसका डाउट समझ में नहीं आया कि क्या वो, या तो विक्रमजीत दोबारा बोल देगा क्या उसका डाउट था, फिर आप बता देना क्या एक्सप्लेनेशन किया आपने। अच्छा ठीक है, अभी पूछते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको दोबारा पता चल जाएगा उसमें। मीना अनम्यूट योरसेल्फ। और श्रीकांत, हम वैदिक मैथ की टेक्निक कल करेंगे अब, ठीक है? मीना बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। यस मैम, ये